Just thought for the day. Welcome all to my vlog. Can I give you all my love? Till we dance, till we dance the night away, and we give you all my love, all my love, all my. हेलो हाय क्योरा फ्रॉम न्यूजीलैंड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये फ़ोटो क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि सफाई करते हुए मुझे ये फ़ोटो पुरानी कुछ साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, ये मिली। तो मैंने रियलाइज़ किया कि कभी कभी फ़ोटो शूट्स कराने कितने ज़रूरी हैं। जब कभी ज़िंदगी में ऐसे लगे कि आपको लगे कि आप डल फील कर रहे हो, तो अपना जाके एक अच्छा सा फ़ोटो शूट करा लो, बिकॉज दे लिफ्ट योर मूड, दे मेक यू फील ब्यूटिफुल। अच्छा, दिल बेचारा किस किस ने देख ली? मैं देखना चाह रही थी पर अभी तक मुझे देखने का मौका नहीं लगा, क्योंकि हॉटस्टार पे मैंने सुना रिलीज हुई थी। फिर अभी गूगल सर्च करती हूँ, शायद यूट्यूब पे आ गई होगी, या अमेजोन प्राइम पे मैंने चेक नहीं किया कि अब रिलीज हो गई कि नहीं। लेकिन बहुत पीछे चल रही हूँ सुशांत की ये इतनी मच अवेटेड फिल्म, और मैंने बस देखने का टाइम ही नहीं मिला। एक और फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब, वो भी ओटीटी पे रिलीज होगी। उसका जब भी नाम आता है मुझे अपनी फ्रेंड लक्ष्मी याद आ जाती है। तो लक्ष्मी मेरी एक तमिलियन फ्रेंड है जो इंडिया में थी मेरे साथ, मेरी वर्कमेट। तो जब मैं नई नई कुकर थी, यानी कि नई नई कुक बनी थी, शादी के बाद खाना बनाना नया नया सीख रही थी, तो वो मेरे साथ जब भी लंच करती थी अपनी साउथ इंडियन रेसिपीज मुझे सिखाती थी। तो मैंने काफ़ी अच्छा साउथ इंडियन फूड बनाना उससे सीखा। तो हम अक्सर एवरी डे कुछ ना कुछ हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब भी मैं उस अपनी फ्रेंड लक्ष्मी, शी वॉज तमिलियन, जब भी उसको मैं याद करती हूँ तो एक बात और याद आती है कि उस टाइम पे 15-17 साल पहले जब मैं दिल्ली में थी और वो साउथ मद्रास से माइग्रेट होके मेरे ऑफिस में दिल्ली में आके जॉब कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं माइग्रेशन से रिलेटेड क्या इमोशनल सेटबैक्स होते हैं, या क्या एक इंसान जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर सेटल होता है, माइग्रेट होता है, तो उसकी क्या स्ट्रगल होती है, हम लोग उस टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं करते थे। तो इंडिया से न्यूजीलैंड माइग्रेट करने के बाद ये बात मैंने महसूस की कि माइग्रेशन के साथ साथ कितनी इमोशनल स्ट्रगल होती है। तो जो लोग आपके एरिया में या लोकेशन में दूसरी कंट्री से, दूसरी जगह से, इवन दूसरी स्टेट से भी आए हों, तो हम लोगों को वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस स्ट्रगल से, किस इमोशनल परेशानी से गुजर रहे हैं। तो जब हम इंडिया में होते हैं तो हम वो चीज़ रियलाइज़ नहीं करते। यहाँ पे फिर जब आने के बाद मैंने देखा कि हम लोग, अगर कोई हमको ज़रा सा भी मजाक उड़ा दे हमारे इंडियन एक्सेंट का या करी का, हालांकि दोस्ती में, तो हम लोग कितने ऑफेंडेड हो जाते हैं। लेकिन हम खुद सबसे बड़े रेसिस्ट हैं। तो मैं एडमिट करती हूँ कि मैं खुद सबसे बड़ी रेसिस्ट थी। मैं उसको, क्योंकि वो मद्रास से दिल्ली माइग्रेट होके आई थी, तो उस फ्रेंड को मैं काफ़ी मजाक मजाक में इडली डोसा बोल देती थी। तो आई एम श्योर उसको हर्ट होता होगा, लेकिन मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं किया, अब रियलाइज़ करती हूँ। और एक और मेरी यहाँ सामोन फ्रेंड थी। हम कहते हैं कि इंटरनेशनल या बाहर ओवरसीज़ में जाके इंडियंस के साथ रेसिस्ट होता है, नहीं, हम खुद रेसिस्ट हैं। तो मैंने खुद रेसिस्ट बिहेवियर किया हुआ है। तो एक सामोन लड़की थी, बहुत टॉल, उसकी हाइट इतनी लंबी थी कि आई स्टार्टेड रिलेटिंग टू हर विद कोकोनट ट्री। तो मैं मजाक मजाक में उसको, जब भी मेरे पास से वो गुजरती, मैं कह देती है कोकोनट ट्री। वो बेचारी सहती गई, काफ़ी सहती गई। तो एक दिन वो मेरे पास आके बोली कि एनफ नाउ, अभी ये मुझे, आई डोंट लाइक इट, डोंट कॉल मी कोकोनट ट्री। तो मुझे लगा अरे ये तो दोस्ती में हम मजाक कर रहे थे, तो इसको क्या हुआ अचानक। बाद में मुझे पता चला कि ओके, इवन आइलैंडर्स दे फील ऑफेंडेड अगर उनको कोकोनट ट्री या कोकोनट से रिलेट करें, बिकॉज कोकोनट जो है, जैसे हमारे लिए इंडियन करीज हैं, आइलैंड्स के लिए कोकोनट एक स्पेशल फूड है। तो वही एक बात है। तो हम लोगों को कई बार कुछ चीज़ें पता नहीं होती, जाने अनजाने हम लोगों को हर्ट कर देते हैं। तो रेसिज्म कई बार जानबूझ के नहीं होता है, इट्स जस्ट इग्नोरेंस। तो आई अप्रिशिएट उस फ्रेंड ने, बल्कि मुझे काफ़ी टाइम बाद बोला। अगर यही मैं होती तो शायद मैं पहली या दूसरी बार में ही बहुत ऑफेंडेड हो जाती और एचआर तक कंप्लेंट ले जाती कि ये मेरे साथ रेसिज्म कर रहे हैं एंड ऑल दैट। लेकिन मैं खुद सबसे बड़ी रेसिस्ट रही हूँ जाने अनजाने में।
चलो फिर उसी फ्रेंड लक्ष्मी की याद में आज डिनर में रसम बना लेती हूँ। उसी ने मुझे रसम बनाना सिखाया। तो ब्रोकली के ये रसम में मैं ये डालती हूँ तो काफ़ी अच्छे गोभी के हो गए या ब्रोकली के, तो उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। वीकेंड की शुरुआत कर दी है, बॉटनी मॉल में घूमने आई हूँ। ये एरिया अभी रेनोवेशन के बाद काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। किड्स का स्विंग्स वगैरह भी यहाँ पे बना दिया गया। थर्सडे नाइट, फ्राइडे नाइट, लेट नाइट्स पे मॉल या स्पेशली बॉटनी घूमने का तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है मुझे। तो हम लोग 15 साल से यही चलता है, थर्सडे नाइट, फ्राइडे नाइट आई फाइंड क्वाइट रिलैक्सिंग। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं इस लेन से। तो इसे बॉटनी फाउंटेन लेन बोलते हैं। ओह, मुझे तो लेवेंडर ऑयल लेने जाना था फार्मेसी में। So I found one from the pharmacy. Then I thought to be on a like safer this thing, I just informed the investigative officer. सुशांत का मामला तो थमने में ही नहीं आ रहा है, क्या मिस्ट्री है। डेली उठते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया। People are, and why Sushant is getting so was getting so anxious about these things. Yes. Yeah. So this. सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पठानी, उनका इंटरव्यू अभी सुना। अगेन कुछ सोल्यूशन तो निकलता नहीं है, पता नहीं चलता है कि हु इज द कल्प्रिट, हो क्या रहा है। एवरी डे समथिंग न्यू कम्स अप एंड देयर इज नो एंड टू दिस मिस्ट्री। It's very disheartening how Sushant Singh Rajput has left his fans broken hearted. Anyways, अभी चाय अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करके सोचती हूँ आज साईं बाबा टेम्पल में एक चक्कर लगा के आऊँ। कल सुबह रक्षाबंधन है तो कल ब्रदर को राखी बांधने भी जाऊँगी। लकीली मेरा ब्रदर यहीं रहता है। तो बस फिर आसपास डोमिनियन रोड, माउंट रॉस्किल, उस साइड से कोई मिठाई शॉप, शिवानी है, शिवानी का काफ़ी अच्छी मिठाई होती है, या फिर और हमारे एरिया में भी एक दो चॉइसेस हैं नोवेल्टी। तो देखती हूँ फिर शिवानी से मैं मिठाई पिक कर लूँगी क्योंकि मुझे ओनिहंगा तो जाना ही है। फ्यू आवर्स अगो डॉक्टर सूजन वॉकर हु वाज साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट फॉर सुशांत सिंह राजपूत, she gave a statement to media that he did had a bipolar and hypomania. So it was a severe condition. So Dr. Susan Walker came forward and told media that Riya Chakrabarti was a big support to Rajput, and she was taking care of his medicines and was accompanying him to his visits to doctor. So Riya Chakrabarti पे काफ़ी allegations लग गए हैं कि उनके भाई ने उनकी भाई की कंपनी ने राजपूत के अकाउंट से काफ़ी पैसे निकाल लिए। 15 करोड़ की एक ट्रांजैक्शन है। तो विच इज़ क्वाइट लाइकली कि जब आप कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हो इतने क्लोज, इट्स लाइक लिव इन रिलेशन मीन्स यू हैव फ्यूचर प्लान्स। तो जब आप इतने किसी पे ट्रस्ट करते हो तो क्वाइट लाइकली कि उनकी फैमिली के साथ भी आप कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकते हो। अब सच्चाई क्या है ये तो बहुत, वही कहते हैं ना, दो दिल ही जान सकते हैं कि जो वो क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन मैंने अभी इंटरव्यू देखा जो उनका कुक है नीरज और उनके जो क्लोज फ्रेंड है सिद्धार्थ, तो इट्स अ मिस्ट्री, अगेन मिस्ट्री, बट जो इंडिकेशंस, बातों के जो इंडिकेशंस हैं वो इसी तरफ, मुझे मेरी पर्सनल ये ओपिनियन है कि शायद बाइपोलर या जिसको इस तरह की कंडीशन होती है, these type of patients are quite unpredictable। और मोस्टली जैसे कि उनकी पुरानी फ्रेंड अंकिता, उनके इंटरव्यू में मैंने देखा, अंकिता ने बताया 7 साल की रिलेशनशिप थी। 7 साल की रिलेशनशिप में शी हैज़ नेवर सीन हिम लाइक सैड, बट शी डिड से दैट ही वॉज सेंसिटिव एंड ही वॉज क्वाइट इमोशनल पर्सन। तो जनरली इस तरह के इमोशनल पर्सन, सेंसिटिव पीपल जो होते हैं, दे कैन हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर बाइपोलर है या हाइपरमेनिया के मेडिसिन पे हैं तो ऐसे सुसाइडल थॉट्स आना एक नेचुरल सी टेंडेंसी होती है इस तरह के पेशेंट्स में।
जो कि जनरली अगर आप कोई स्टारडम में है तो यू वुड नॉट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली ही वॉज सफरिंग दिस सॉर्ट ऑफ मेडिकल मेंटल कंडीशन. एनीवेज ये तो अब सीबीआई या पुलिस पे ही है कैसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं. लेकिन इसी प्रोसेस में मैं इंटरव्यू में सुना कि एसओएस कॉल का उन्होंने उनकी एसओएस कॉल का जवाब नहीं दिया. तो उसके पीछे एक ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि वो इतने फ़ोन के सिम कार्ड्स चेंज कर रहे थे रिसेंटली, जो भी रीजंस रहे होंगे, तो इसीलिए शायद किसी ने उनकी कॉल का रिस्पॉन्स ना भी किया हो. बिकॉज जब उनके फैमिली मेम्बर्स के पास ही उनका नंबर नहीं था, तो इवन उनकी बड़ी सिस्टर ने भी कहा कि हु इज़ दिस, यूएस की सिस्टर अंकिता के इंटरव्यू में, तो देन ही सेड दी इट्स मी. तो वो काफ़ी सिम कार्ड्स चेंज कर रहे थे. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? कई बार ये भी हो जाता है कि जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, बाइपोलर या हाइपोमेनिया, उन लोगों को ऐसे लगता है कि पीपल आर डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट. कई बार इस तरह से मेंटल कंडीशन जब होती है तो काफ़ी लगने लगता है कि हमारी प्राइवेसी कोई ब्रीच कर रहा है. तो हो सकता है इस रीज़न से वो काफ़ी फ़ोन कॉल्स या सिम कार्ड्स अपनी प्राइवेट रखते थे या सिम कार्ड्स चेंज करते रहते थे. तो बट एनीवेज अब ये पुलिस का ही काम है, हम लोग तो सिर्फ एक गेस ही कर सकते हैं. अगर आपको पता है एसओएस कॉल का क्या मीनिंग है तो कमेंट करो. मुझे वैसे पता है, तो आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ. तो बट आप अपने आप को चेक करो कि एसओएस कॉल इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है. इट्स इंटरेस्टिंग टू नो. तो मुझे भी गूगल करना पड़ा. आई डिडंट नो व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एसओएस. तो एनीवेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रही हूँ. आप पहले अपने आप से क्वेश्चन करना, अगर आंसर नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना. तो अगर मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो पहले तो थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब. अगर आप नए हो या पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल पे तो भाई मुझसे दोस्ती करना तो बनता है मेरा MM ट्राइब ज्वाइन करने के लिए. तो अंकिता ने भी बताया कि सुशांत बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप के पर्सन रहे हैं और काफ़ी प्लानिंग करते थे. तो ये भी होता है बाइपोलर के पेशेंट्स में, अक्सर ये होता है कि आप बहुत प्लानिंग करते हो, एकदम से सुपर हाइपर हो जाते हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा. मोस्टली ऐसे होता है. जो लोग बहुत खुश नज़र आते हैं, कभी कभी अकेले में वो अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं. तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है. सामने ये जो मर्फीज रोड है, काफ़ी महीने लग गए इसको. इन्होंने ब्रॉड किया है रोड को, तो अब ये जाके रोड तैयार हुई है. तो देखते हैं. आज मैं पहली बार जा रही हूँ. रेनोवेशन के बाद, कंस्ट्रक्शन के बाद ये रोड कितनी ब्रॉड हुई है. ब्रॉड तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ स्मूथ सी तो हो गई है और थोड़ा थोड़ा चेंजेस लग रहे हैं. आगे जाके पता चलेगा, उसके बाद थोड़ा आइडिया लगेगा कि रोड में कितना चेंजेस हुए हैं. यहाँ से तो मुझे कुछ खास चौड़ी नहीं लगी. हाँ ये बीच में बन गया, ये जो बीच में इन्होंने बनाया हुआ है डिवाइडर, तो ये पहले नहीं था. ये काफ़ी ब्रॉड सा अब लग रहा है मुझे कि तैयार हो गया है. ये पार्क भी वैसे अच्छा लग रहा है. इस पे नज़र पहले नहीं गई, अभी नज़र जा रही है. तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें. काफ़ी ब्रॉड हो गई है यहाँ से, तो खूबसूरती तो पहले के जैसे मेंटेन्ड है. ये रोड पहले भी इतनी खूबसूरत लगती थी, आज भी काफ़ी खूबसूरत है. लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं लगे. ये मैं सोच रही थी यहाँ पे थोड़ा बन जाता, ब्रॉड कर देते, पर अभी तक तो कुछ नहीं किया है. आई डोंट नो. ये तो रोड तो वैसे ही लग रही है, कुछ ज़्यादा यहाँ से ब्रॉड तो नहीं हुई है. कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं. शायद यहाँ पे जो नए घर फ्लैटबुश के 60,000 घर नए आने वाले हैं, तो इसके लिए लगता है यहाँ पे कुछ एंट्री इन्होंने रोड निकाली है. Oh my love, yeah, yeah. Yeah, we give you
साईं बाबा टेम्पल से निकली तो शिवानी बिल्कुल पास में था, तो सोचा चलो शिवानी पे जाके गोलगप्पे खाए जाएं, और गोलगप्पे बड़े टेस्टी होते हैं और मिठाई भी ली जाए, कल राखी है। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone. 'Cause you never. गोलगप्पे जैसी कातिलाना चीज़ जिसने भी बनाई है, हाथ जोड़ लो उसके। गुजरात में तो सुना एटीएम मशीन बन गई है पानी पूरी की, तो शिवानी जी को भी यहाँ सजेस्ट करती हूँ कि पानी पूरी की एटीएम मशीन खोल लें, कि बस कस्टमर अपने आप आए, कॉइन डालें और गोलगप्पा निकालें, पानी पूरी निकालें और अपने मुंह में डालें। इजी पीजी। For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every. तो मिठाई, राखी सब ले लिया, टिक्का, अकेले बैठ के गोलगप्पे, पापड़ी चाट सब खाया। और अकेली मैं ही चटूरी नहीं हूँ, मेरे फैमिली वाले भी पूरे चटूरे हैं। तो बेटे और हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि पैराडाइज रेस्टोरेंट पास में है, तो मेरे लिए हरा भरा कबाब लेती आओ। आजकल सेंड्रिंगम की साइड में जब भी अगर हम आते हैं तो पैराडाइज का खाना पैक ना कराएं, ऐसा हो नहीं सकता। ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरियाज़ में आओ तो पार्किंग मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो मैंने ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की है, तो पैराडाइज से खाना पैक करा लिया। SOS फ़ोन कॉल, इसका फुल फॉर्म होता है सेव आवर सोल्स या फिर सेव आवर शिप्स। तो अगर कोई कहे कि SOS कॉल, तो इसका फुल फॉर्म है सेव आवर सोल्स, सेव आवर शिप्स, यानी कि इमरजेंसी कॉल। आई डोंट नो कब जाके बॉलीवुड में एक अच्छी वाइब्स आनी शुरू होंगी। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वीक से थिएटर में मूवी रिलीज़ हो जाएगी। और एक और नवाजुद्दीन की मूवी आई है, रात अकेली है। रात अकेली है, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखना नेटफ्लिक्स पे। जो लोग स्पेशली नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके फैंस हैं। अमरनाथ उनकी डेथ की न्यूज़ सुन के बड़ा ही बुरा लग रहा है, स्पेशली बिग बी के लिए, उनके काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड रहे हैं वो। और इस एज में अभी वो कोरोना के परेशानी से बाहर निकले भी नहीं थे कि एक और दुख उनको मिल गया है। तो आई फील सो सॉरी, स्पेशली व्हेन ओल्ड पीपल व्हेन दे गो थ्रू सच डिप्रेशन टाइम। होपफुली बिग बी copes up well with this news. Check out my life in Auckland in my weekend video logs. You click the red button subscribe and you go into my MM tribe. Come out of the shell. Ring that bell. हिंदी में बोले तो घंटा बजा देना, ताकि मैं आप लोगों के दिमाग की बजा सकूं।